झारखंड हाईकोर्ट का एक फैसला चर्चा में है। कोर्ट ने कहा है कि किसी महिला को पकड़ लेना, जमीन पर गिरा देना या उसके साथ मारपीट करना अपने आप में रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता। इसके लिए आरोपी की तरफ से ऐसा स्पष्ट और ठोस कदम साबित होना जरूरी है जिससे ये पता चल सके कि वह रेप करने की कोशिश कर रहा था। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की 7 साल की सजा बदल दी। मामला करीब 20 साल पुराना है। तो चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। मामला पलामू जिले का है। केस का नाम है शंकर राम वी स्टेट ऑफ झारखंड। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने की। कहानी साल 2005 की है। एक महिला खेत में चारा काट रही थी। आरोप था कि इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और उसने महिला को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। महिला वहां से भागने लगी, लेकिन आरोपी ने उसे दोबारा पकड़ लिया और धान के खेत की तरफ धकेल दिया। महिला ने शोर मचाए तो आरोपी मौके से भाग गया। महिला घर पहुंची। उसने पहले अपनी भाभी और फिर पति और ससुर को घटना के बारे में बताया। अगले दिन पंचायत हुई और इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376/511 यानी रेप की कोशिश का मामला दर्ज किया गया। मामला अदालत पहुंचा और साल 2005 में डाल्टनगंज के एडिशनल सेशन जज ने आरोपी को दोषी मान लिया। सजा थी 7 साल की सश्रम कैद और 1,000 रुपए का जुर्माना। लेकिन आरोपी ने इस फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसकी दलील थी कि ट्रायल कोर्ट ने महिला के बयान को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया है। साथ ही एफआईआर और कोर्ट में दर्ज बयान के बीच विरोधाभास होने की बात भी कही गई। अब हाईकोर्ट ने पूरे मामले के साक्ष्यों को देखा और यहीं से मामला गंभीर हो जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि रेप की कोशिश साबित करने के लिए सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है कि आरोपी ने महिला को पकड़ा या जमीन पर गिरा दिया। अदालत के मुताबिक यह दिखाने के लिए रेप की कोशिश हुई थी। आरोपी की तरफ से ऐसा स्पष्ट कृत्य सामने आना चाहिए जो रेप करने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम हो। यानी हमला और रेप की कोशिश कानून की नजर में एक ही चीज नहीं है। कोर्ट ने माना कि इस मामले में आरोपी ने महिला के साथ ऐसा व्यवहार जरूर किया जिससे उसकी मर्यादा भंग हुई, लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों से यह साबित नहीं हुआ कि आरोपी ने रेप करने की कोशिश की या स्पष्ट कदम उठाया था। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 376/511 के तहत दी गई सजा को बदल दिया। आरोपी को अब आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी माना गया। धारा 354 महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने से जुड़ी है। तो कोर्ट का फैसला क्या कहता है ये भी हम बता देते। सीधे बात यह है कि हर मामला रेप कोशिश नहीं होता। किसी मामले में रेप की कोशिश का आरोप तभी साबित होगा जब आरोपी के कृत्य से यह स्पष्ट हो कि उसने उस अपराध को अंजाम देने की दिशा में ठोस कदम उठाया था। करीब 20 साल पुराने इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने इसी कानूनी अंतर को आधार बनाया और आरोपी की सजा बदल दी। यानी अदालत ने हमले को अपराध माना, लेकिन उसे रेप की कोशिश मानने के लिए जरूरी सबूत नहीं पाए। और इस फैसले की सबसे अहम बात यही है कि किसी अपराध का आरोप और उस अपराध का अदालत में कानूनी रूप से साबित होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे ना, बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,